तो अच्छा बोल रहे हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब यज्ञ क्या का पहले तो मतलब समझिए, यज्ञ क्या होता है। आप लोग यज्ञ करते कैसे करते हैं? क्या करते हैं? ये क्या करते हैं, हैं? किसमें डालते हैं? किसमें डालते हैं? अग्नि में तो पूरा हो लिया। तो यहाँ पे यज्ञ बोला है। तो बोलते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न खाने वाले। एक तो ये यज्ञ हो गया, अब उसमें सिर्फ अन्न डाल के खा रहे हैं ये नहीं है। पर यहाँ पे जो अन्न बोल रहे हैं, यह यज्ञ का अन्न क्या है कि बांट देने वाला, देते हैं ना। हम पहले हमने उस दिन भी बताया, हमारे यहाँ हिंदुओं में परंपरा है दे करके खाने की। पहली रोटी हमारी दादी अग्नि में टुकड़ा डाल के से डालती थी आटे को पकाने में। पहले पहले आहुति डालती थी, आजकल तो ये सब सिस्टम नहीं है। और हम लोगों ने दादी को देखा था, बोलते ये क्या कर रही हैं। पर ऐसे ऐसे करती थी, पता नहीं खुद जानती थी कि नहीं जानती थी। पर अब ये समझ में आ रहा है। खिलाती भी थी, कुत्ते को कौवे को रोज बताया, नौ निकालती थी गिराई सब, छोटी छोटी निकालती थी। मने क्या है, बांट के खाओ, यज्ञ में डाला जाता आहुति। दे करके खाइए, ये बाहर की चीज है। अपने आप ठूसिए मत। खाने बैठ गए, दूसरों को खिला के खाना, ये होता है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाना। ये एक बाहर है, मोटा मोटा अर्थ है। जैसे यज्ञ, अग्नि में हम आहुति डालते हैं तो यज्ञ हुआ। तो ऐसे ही ये तो बाहर का हुआ कि हम दे करके खाएं, वही श्रेष्ठ है बोला। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए और घर वाले पहले ही खा ले, कैसा लगेगा? फिर मेहमान को खिलाएं? नहीं, वो तो निष्कृष्ट बोले जाएंगे। देखो, समझ भी नहीं है, अकल भी नहीं है, वो निष्कृष्ट है। पर यदि दूसरे को खिला के, मेहमान को खिला के खाएंगे, हाँ श्रेष्ठ है, अच्छे हैं ये लोग। तो ये बाहर की चीज है। यज्ञ ये किया, ये यज्ञ होता है। और गहराई में देखें तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कौन सी अग्नि जलाइए हवन के लिए? ये ज्ञान की अग्नि होनी चाहिए। ज्ञान अग्नि, उसको अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ। ज्ञान अग्नि में अपने सारे कर्मों को आहुति दे दी। क्या अभी बोला अकर्ता भाव जब बात चली। कर्म की आहुति माने क्या है? कि कर्म मैंने नहीं किया, जो भी कर्म आप कर, जितने भी हम बोलते हैं अच्छे कर्म हमने किए, बढ़िया कर्म हमने किए, पर किसने किए? परमात्मा ने किए। ये है आहुति डालना। जितने भी आपके, और दूसरा, जितने भी आपकी कर्मों की चाहना है, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, उसकी सारी चाहनाओं को, इच्छाओं को आप क्या डालिए? स्वाहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अग्नि में डाल दीजिए। ज्ञान अग्नि यही है। अज्ञान यही है कि मैं नहीं करने वाला, वही कर रहा है। ये उसमें हम, जब मैंने किया नहीं तो मैं फिर चाहना कौन सी रखूं? तो ये क्या हुई, चाहना की आहुति हो जाएगी स्वतः। ये मोटा मोटा वो था कि दे करके खाइए, तो दे करके खाना, जो भी खाने की चीज है। पर हम कहते हैं जो भी आपका सब है, जो भी आप है, वो पहले हम सोचें कि हम दूसरों को दे सकें। हम देंगे, दान करते हैं, पर कौन सा दान करते हैं? जब बच जाता है, अब ले लो। बहुत ज्यादा पैसा है तो फिर जाकर के दान पुण्य करेंगे, हॉस्पिटल खोल देंगे, धर्मशाला खोल देंगे, अनाथ आश्रम में डालेंगे। कब देते हैं? जब अपने से ज्यादा है। वो दान तो है, पर श्रेष्ठ दान में नहीं आएगा। निष्कृष्ट दानों में, अपने से बचे हुए नहीं। किसी को आवश्यकता है, हम अपने से ज्यादा दे दें,
वो बोल रहे थे खाने बैठे, दो रोटी थी। एक संत के लिए बताते हैं, जैसे ही खाना खाने बैठे तो बहुत भूखे थे, दो रोटी उनके पास थी। बोला खाने बैठे, उसी वक्त कुत्ता आ गया और यूं करके मांगने लगा। तो उन्होंने एक रोटी उसको दे दी। है ना? और कुत्ते की एक रोटी से कहाँ पेट भरता। वो फिर उनको लालायित देख रहा था, तो बोला कोई तो एक तरफ तो हो जाए, वो तो अभी भूखा है। उन्होंने अपनी दूसरी रोटी भी दे दी, जबकि उनको खुद भूख थी। ये है श्रेष्ठ दान, और ये संतों के अंदर स्वतः होता है। श्रेष्ठ दान कहा जाता है, ये निष्कृष्ट दान और श्रेष्ठ दान। तो कह रहा है श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये जो आपके अंदर ये भावना होगी, तो कोई पाप होगा? आप अपने से परे सबको क्या देखेंगे आप? अपना ही स्वरूप देखेंगे। और सबके लिए आपके अंदर वही भावना उठेगी, अपनत्व की, प्रेम की। चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे कैसा भी है, व्यक्ति, वस्तु और पदार्थों को देख के नहीं। अच्छा व्यक्ति है तो अच्छा दान करेंगे, बेकार है तो बेकार दान करेंगे, नहीं। हम किए बिना रह नहीं सकते हैं, तो हम कर रहे हैं। प्रेम कर सकते हैं, प्रेम का दान तो सबसे बड़ा दान है। देखिए, करके देखिए, और उसमें आनंद भी बहुत है। किसी के ऊपर, जीवों पे करिए, पेड़ पौधों पे करिए, व्यक्तियों पे करिए। मोह आसक्ति नहीं बोल रहे हैं, प्रेम कह रहे हैं। जब हम प्रेम का दान करते हैं तो आनंद की अनुभूति भी होती है। कहते क्राइस्ट एक बार जा रहे थे रास्ते से, तो उन्होंने देखा एक भेड़ चढ़ाने वाले था। उनके जमाने में भेड़ें बहुत चलती थी। तो भेड़ चढ़ाने वाला था, तो उन्होंने क्या किया, सो देखा एक छोटा सा मेमना था। उसी वो उसको लिया, पूरा गंदा था। उसको उसने पूरे नदी के पास से पूरा उसको प्यार से उसको नहलाया। उसके सारे उसके बालों में कीचड़ जमी थी, उसको कीचड़ उतारी, साफ करी। फिर उसको पोंछ भी रहा था। इतनी देर में सारी भेड़ें आगे चली गई थी। अब वो उसको बड़े प्यार से चला रहा था, फिर थोड़ा सा उसको हरी हरी घास भी काट के उसको खिला रहा है। इतना टाइम लग रहा था। क्राइस्ट ने बोला इतना समय हो गया, तुम्हारी सारी भेड़ें तो आगे चली गई, इसके पीछे क्यों पड़ गए, एक छोटे से मेमने के पीछे? उसको नहला भी रहे हो, खिला भी रहे हो, पोंछ भी रहे हो, एक एक बाल उसका पोंछ रहा है, गीला था। बोला कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो तो अपने आप चली गई, उनको प्यास लगेगी अपने आप नहा लेंगी, पानी पी लेंगी, भूख लगेगी खा लेंगी, और अपने आप घर पहुंच भी जाएंगी। ये लोग तो हमको मालूम है, इनको घर पता है। पर ये अभी नहीं पहुंच पा रहा है, ये नहीं जा पाएगा, ये अपने को साफ भी नहीं कर पाएगा, खुद खा भी नहीं पाएगा, इसीलिए मैं इसको खिला रहा हूं। ये होता है दूसरे जीव के ऊपर भी प्यार किया। एक छोटा जीव, और बोला इससे क्या मिल रहा है? अरे अच्छा लग रहा है, आनंद आता है। ये सेवा का दान है। हम खाली धन का दान सोच लेते हैं। प्रेम का दान करिए, सेवा का दान करिए, अपनत्व का दान करिए। ये श्रेष्ठ है दान। और उसमें मतलब ये कह रहे कि अपने यज्ञ से बचे हुए, माने ये आनंद आपका होगा दूसरों को दे के। ये अन्न खा रहे हैं, एक अन्न तो वो होता है कि दूसरों को खिला के खाना, और ये है आध्यात्मिक। एक आध्यात्मिक बोला कि ज्ञान अग्नि में अपने करने के भाव को डाल दीजिए, और जो भी आप करेंगे उसमें क्या होगा, जब आपके भीतर कोई स्वार्थ नहीं होगा, बोला चाहना का, कोई भी चाहना नहीं होगी, तो वो यज्ञ है। गीता भगवान जी ना बहुत बोलते थे, यज्ञ करके खाओ। अरे ऐसे ही खा ले तो बैठे बैठे रोटी हजम हो जाती है तुम लोगों को? तो सब बोले हाँ खाते हैं, हम तो पेट करके खाएंगे हम भी। नहीं, सेवा कर। और बोलते बैठी है, किसी को प्यार किया, किसी को ज्ञान दिया, किसी को खुश किया। अभी जो
बता रहे थे कि दादाजी एंड तक भी क्या कहते, दूसरों के लिए लिखते थे, दूसरों के लिए पढ़ते थे, दूसरे प्रसन्न हो, हमारा जीवन का हर क्षण दूसरों के हित में जाए। और हम तो रोज बोलते, गीता भगवान बोलते थे, तो सोते देख लें किसी को। हमको तो नाश्ते के बाद सोने की आदत थी, हटा दी आदत, बस। इस समय क्यों सो रहे? ये कोई सोने का समय है? तुम्हें ना काम दिखता है ना कुछ, ना जाके किसी को सुनो, लिखो, पढ़ो, किसी को कुछ बताओ, सेवा करो। व्यर्थ न सोना न व्यर्थ खाना, यज्ञ करके खाना ये श्रेष्ठ है। हमारा जीवन दूसरों के हित में जाए। और यज्ञ दूसरा क्या होता है, जब हमारा हर कर्म क्या हो, भगवान को अर्पित। सर कर्म भगवान को अर्पण करके करें। ये नहीं कि हम बेटे के लिए कर रहे हैं, ये नहीं कि हम पत्नी के लिए कर रहे हैं, हम माँ के लिए कर रहे हैं, या अपने सुख के लिए कर रहे हैं। माने सब क्या, हम लोग जैसे खाली मंदिर में चढ़ा दिया, भोग लगा दिया तो कर्म हो गया, बस। अर्पण, हर कर्म क्या हो, ईश्वर अर्पण होके, तो वो यज्ञ हो जाएगा। परमात्मा के लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा हूं, भगवान के लिए कर रहा हूं। ये भाव आता है आप, ईश्वर अर्पण, हर कर्म को ईश्वर अर्पण करिए। वो हम नहीं बताते, एक बुढ़िया जो थी वो क्या कर रही थी, वो सब काम का उसकी हैबिट थी, जो भी काम करती थी कहती थी हरि अर्पण, हरि अर्पण। खाना बनाती थी हरि अर्पण, झाड़ू लगाती थी हरि अर्पण, बिस्तर लगाती थी हरि अर्पण, भोजन भी करती थी तब भी हरि अर्पण। एक दिन नारायण बैठे थे अपनी पत्नी के साथ, वार्तालाप चल रही थी, अचानक ही उनके ऊपर इतना कूड़ा आके गिरा, इतना सारा कूड़ा आके गिरा। बोले ये कूड़ा कहाँ से आ गया? उसमें बोले ये कूड़ा कहाँ से आ गया? बोले कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। बोले आया कहाँ से? हम लोग तो आराम से बैठे, यहाँ पे कूड़ा कहाँ से आ गया? बोले कोई नहीं, हमारी एक भक्त है, वो सारा समय हर चीज अर्पण करती है। उसकी आदत पड़ गई थी, कहता क्या कलाम था, जो भी काम करती थी हरि अर्पण। बोले फिर क्या? कहती जैसे ही उसने कूड़ा फेंका तो उसके मुख से निकला हरि अर्पण, तो ये कूड़ा भी मेरे पास आ गया। अभी तो भोजन आता था, बढ़िया बढ़िया पकवान आते थे, मिष्ठान आते थे, आज कूड़ा आ गया। हरि अर्पण, समर्पण। एक तो ये बाहर का समर्पण हर काम, और उससे ज्यादा ये हम स्वयं को समर्पित करते हैं। मैं बचे ही नहीं, हम ईश्वर को समर्पण करेंगे, स्वयं को समर्पित करेंगे, तो हमारा जीवन यज्ञमय हो जाए। वही सबसे श्रेष्ठ है, सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। जब मैं समर्पित हो गया, मैं कर ही नहीं रहा हूं, तो कौन सा कर्म आपके लेखे में आएगा, कौन सा पाप कौन सा पुण्य? मुक्त हो जाएंगे, न पाप रहा न पुण्य रहा। है समर्पण आपके भीतर, और यज्ञ से बचे हुए, कितना अच्छा बोल रहे हैं, बचे हुए अन्न को खाइए। जब सबके हित में सब कार्य हो जाए, तो जो शेष हो वो मेरे लिए है। पहले हमने बोला ना, मनुष्य अपने लिए सब कुछ रखता है, फिर देता है। गीता भगवान की बात हम अक्सर हरदम बताते हैं। जब श्याम डैडी वापस आए फॉरेन से एक बार, तो हरदम ऐसा ही होता है कि बाहर कहीं फॉरेन से जाओ तो सब सबके लिए गिफ्ट लेके आओ, सब कुछ करो। इतनी बड़ी अटैची भर के लाए थे। तो नेचुरली पति का होता है पत्नी से ज्यादा मोहब्बत, पूरी बैग गिफ्ट वाली उसी को बोली, इसमें से जो तुमको अच्छा ले पहले अपने लिए रख लो, फिर दूसरों को देंगे। तो लेके आए थे बहुत सारा सामान। और गीता भगवान ने क्या किया, पूरी बैग अटैची ली, सब लोग बैठे थे, रात को सब एक साथ बैठते थे, पूरी सबके बीच में जाके रख दिया, और खोल दिया, बोले ये लाए हैं, और आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग ले लो। और श्याम डैडी की नजर गई, देखे इसने क्या निकाला है, पता तो था ही नहीं।
तो देखा सब कुछ निकलता आ रहा है, लोग लेते चले जा रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं। उनकी माँ ने भी ले लिया, माता गीता भगवान की सास ने भी ले लिया, नंद ने भी ले लिया, देवर ने भी ले लिया, सब थे बैठे, मौसी थी बैठी थी, मौसी सास बैठी थी, सबने ले लिया। रूम में आके बोला तुमने अपने लिए क्या रखा था? बोला भी देखो ये बच के जो आता है वो मेरा है। बोला तुमको मैंने बोला था तुम पहले अपने लिए अच्छी सामान निकालो जो तुम्हारा पसंद का हो। बोला नहीं, सब कुछ अच्छा है। बोला क्या? कहता इतनी अच्छी साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया था, वो तो तुमने देखी उसने ले ली। कहता अच्छी बात है ना, अच्छी थी तो। कहता मैं पहनती तो मैं अपने को थोड़ी ना देखती, अब वो पहनेगी तो मैं देखूंगी। ये बचा हुआ, शेष बचा हुआ एक अन्य शेष है, जो यज्ञ के बाद शेष बचे, पर हर चीज में बचा हुआ। चतुर है। आप जो भी देते हैं कचरा देते हैं, दूसरों को बेकार चीज देते हैं, मूल्यवान अपने लिए रख लेते हैं, जो अच्छा है वो अपने लिए रख, बेकार दूसरे को दे दो। ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ये स्वभाव मत बनाइएगा। बहुत छोटा स्वभाव है ये। गीता देखिए सब कुछ सिखाती है हम लोग, और ज्यादातर यही स्वभाव होता है। अपने लिए बहुत अच्छा कर लो, अपने लिए बढ़िया कर लो, और दूसरे के लिए। फिर है, और पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, और वो तो पाप ही खाते हैं। वो पाप मुक्त हो जाएगा जो दूसरों के लिए निष्कामी है। पर जो सकामी है वो पापी बोला, जो केवल अपने लिए पकाते हैं, अपने लिए खाते हैं। उनका हर कर्म क्या होता है? अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं है। प्रेम भी करेंगे, वही जो सूंघ सूंघ के, गीता भगवान बोलते थे, गुरु जी बोलते थे, सूंघ सूंघ के बिल्ली जैसे सूंघती रहती ना यूं। प्रेम भी करेंगे सूंघ सूंघ के, केवल अपने। हम दो, हमारे दो, ये हमारा है तो हम प्रेम कर लेंगे। हम तो देखते खाली हमारे ये शहर का है तो हम इससे प्रेम करेंगे, दूसरे शहर को देखेंगे भी नहीं। यहाँ पे भी बैठते हैं, जिस सिटी से आते हैं उसी शहर को देखेंगे, लेके बैठे हैं। अरे क्यों? पूरे इतने सारे लोग बैठे हैं, क्यों नहीं प्रेम करते? उनके साथ तो बैठे ही रहते हो आप लोग, सबके साथ प्रेम नहीं कर सकते? छोटे, केवल अपना, केवल अपना वाला हिसाब होता है। सर्व से प्रेम नहीं कर सकते? कितना बेकार करते हैं अपने आप को। अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं और खाते हैं, ये केवल बाहर की चीज है। जो भी करिए हम दूसरों के हित में कर सकते। वो कहते हैं सबसे निष्कृष्ट व्यक्ति हैं। पर ये देखिए कितनी कुदरत की चीज है, परमात्मा ने जो भी किया है, जो खास कलाएं हैं, वो मोस्टली क्या होती है, दूसरों को पहले सुख देती है। आप गाना गाइए, दूसरों को सुख मिलता है। आप- आपको तो सुख मिलेगा, दूसरों को सुख पहले मिलता है। चित्रकार चित्र बनाता है, भले मेहनत करता है, और चित्र देख के दूसरे को आनंद आता है। हम्म? मूर्ति बनाते हैं, दूसरे को अच्छा लगता है। तो ये एक कुदरत की चीज है, जो भी करा है दूसरों को पसंद आता है। हम तो रोज कहते हैं, आप कपड़ा पहन रहे हैं, आप अपने लिए कहाँ पहनते हैं? दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, जब दूसरे देखते हैं तब अच्छा लगता है, जब दूसरे नहीं देखते तो मजा नहीं आता। ये नेचुरल प्रैक्टिकल भगवान ने बनाया है कि हमारा हर चीज दूसरे के लिए होती है। घर में तो आप क्या पुराने सड़े कपड़े, मुलायम कपड़े पहन के सो जाओ, रात को क्यों नहीं बढ़िया किम कप पहन के सोते हैं? बढ़िया ज्वेलरी हैवी हैवी पहन के सोइए। नहीं, दूसरों के लिए। ये प्रकृति ने बनाया है, तो इसको अपना स्वभाव बना लीजिए ना। हम अपने स्वभाव के विपरीत जाते हैं, ये समझ लीजिए पाप है। दूसरों के लिए तू जी है दिल जमाने के लिए। और जो आनंद हो आपके भीतर जो आए, वो बांटिए सबको। जो सुख हो वो बांटिए। और देखिए, हम लोग एक मकान बनाते हैं, हम अपने घर में चुपचाप भी बैठ सकते हैं, पर क्या करते हैं, इनॉग्रेशन करेंगे, सबको बुलाएंगे, आइए मकान बनाए, तो सबको दिखाते हैं। मजा आता है, आनंद आता है, दूसरे ये आनंद बांटते हैं। अच्छा बनाया है, अच्छा बांटो।
उसमें खुशी है हरदम। जितना आपके पास जितना आनंद है, खुशी है, प्रसन्नता है, सब बांटिए। दुख बांटने में लगे पड़े हैं, पर दुख कोई लेगा भी नहीं आपका। दुख लेगा कोई? दुख बांटने में लगे। हमारा तो कोई दुख बांटता ही नहीं है। यू वीप अलोन। जब आप हंसेंगे तो सारी दुनिया आपके साथ हंसेगी, रोएंगे तो आपको अकेले रोना पड़ेगा। अकेले रो भी नहीं, 2 मिनट आपसे कोई पूछेगा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, थोड़ा सा हाथ थपकी दे। बहुत देर तक रोए हुए व्यक्ति, उदास व्यक्ति के पास कोई नहीं बैठता है। जो हंसता रहता है, बोलता रहता है, उसके साथ महफिलें जमी रहती है। अरे समय का पता ही नहीं चला आपके साथ तो बैठे बैठे, वक्त का नाज ही नहीं हुआ। सारे दुनिया आपके पीछे चले गए। बांटिए ना, अच्छा बांटिए, कचरा मत बांटिए। क्रोध बांटेंगे, द्वेष बांटेंगे, पापी हैं अगर ये सब कर रहे हैं। ईर्ष्या बांट रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, मत करिए। ये कृष्ण बोल रहे हैं। अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, ये बाहर में वो तो पाप ही खाते हैं। सबको आनंद बांटने में जो आनंद है वो कहीं और नहीं। कोशिश करिए सुबह से लेकर रात तक हमारा जीवन दूसरों के हित में हो, दूसरों को हम खुशियां बांट सकें, आनंद दे सकें। अपना खाया, बोलते भी अपना ठूसे जा रहे हो। हाँ? अच्छा नहीं लगता कोई अकेले बैठ के खाए। हम्म? बांट के खाइए तो आनंद है। जीवन का आनंद लीजिए, कंजूस मत बनिए। कंजूस बनेंगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है।